1958 में एक फिल्म आई थी, चलती का नाम गाड़ी, जिसके गाने की पंक्तियां थी, जाना था जापान पहुंच गए चीन। एक ऐसा ही वाकया 21 सितंबर को देखने को मिला। 13 साल का एक अफगानी बच्चा फ्लाइट के पहिए में छिपकर काबुल से भारत पहुंच गया, जबकि उसे जाना था ईरान। तो हो गया, जाना था ईरान पहुंच गए हिंदुस्तान। ये मामला न सिर्फ किसी भी देश की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर है, बल्कि डंकी रूट में मौत को चकमा देकर आने जैसा है। 21 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे अफगानिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस काम एयरलाइंस की फ्लाइट RQ4401 दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई। तो एयरलाइंस के सुरक्षा कर्मचारियों ने विमान के पास एक बच्चे को घूमते देखा। पता चला कि वो बिना टिकट विमान के लैंडिंग गियर वाले हिस्से में छिप कर आया था। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वो काबुल एयरपोर्ट पर यात्रियों के पीछे पीछे रनवे तक पहुंच गया। उसी वक्त सबकी नजरों से बचकर वो विमान में चढ़ा और उड़ान से ठीक पहले व्हील वेल में जाकर छुप गया। हालांकि उसे ईरान जाना था, लेकिन गलती से दिल्ली की फ्लाइट में चढ़ गया। बच्चे का बयान लेने के बाद अधिकारियों ने उसे वापस काबुल की फ्लाइट से अफगानिस्तान भेज दिया। अंदाजा लगाइए, 30,000 फीट की ऊंचाई, जहां तापमान -60 डिग्री तक चला जाता है और ऑक्सीजन बेहद कम हो जाती है। एक आम इंसान कुछ मिनट में बेहोश हो जाता है। अंदाजा लगाइए, 30,000 फीट की ऊंचाई, जहां तापमान -60 डिग्री तक चला जाता है और ऑक्सीजन बेहद कम हो जाती है। एक आम इंसान कुछ मिनट में बेहोश हो जाए, ऐसे में 94 मिनट तक जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन सा माना जाता है। लेकिन अफगानिस्तान के इस बच्चे ने मौत को मात दे दी। साफ शब्दों में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हवाई जहाज के टायर के पास ये जगह क्यों दी जाती है, जिसमें बैठकर ये बच्चा काबुल से दिल्ली तक आ गया। ये जो स्पेस है, इसे असल में लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट कहते हैं। अपने नाम की तरह ही कंपार्टमेंट यानी एक डिब्बे की तरह होता है। अफगानी बच्चा जिस एयरलाइन काम एयर की फ्लाइट से भारत पहुंचा, उसके पिछले हिस्से में 6 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा कंपार्टमेंट बना था। ये इतना मजबूत होता है कि इसमें लगे पहिए पूरे जहाज के वजन को संभाल लेते हैं। इसमें एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। उड़ान भरने के 2 मिनट बाद हवाई जहाज का पायलट एक बटन दबाता है और पहिए इसी कंपार्टमेंट में फोल्ड होकर बंद हो जाते हैं और लैंडिंग से पहले फिर बाहर आते हैं। इसमें किसी तरह की कोई सीट या खिड़की नहीं होती। ये पूरी तरह से अंधेरे कमरे जैसा होता है और ऊपर जाते ही इसमें कुचले जाने, फंस जाने या दरवाजे से टकराने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। लेकिन बच्चे का वजन कम था, वो बहुत सिमट कर बैठा रहा। संभव है इसी वजह से कुचलने से बच गया, वरना ये जगह इंसान के लिए बनी ही नहीं है। लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट को केवल जहाज को व्हील सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर ना तो तापमान नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था होती है और ना ही किसी तरह की सीट या सुरक्षा बेल्ट। ऐसे में जगह भले ही इंसानों के छुपने के लिए ठीक हो, लेकिन इसमें खतरा काफी ज्यादा होता है। दरअसल जब विमान काफी ऊंचाई पर होता है, तब आसमान में तापमान -40 से -60 डिग्री के बीच तक होता है। ऐसे में लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में बैठा शख्स इस तापमान को झेल नहीं पाता और ठंड से दम तोड़ देता है। ऐसे खतरनाक सफर में जान बचने की उम्मीद सिर्फ 20% होती है। अब तक उन्हीं लोगों की जान बची है जिन्होंने बहुत कम दूरी का सफर तय किया है। काबुल से दिल्ली का सफर भी छोटा था, तभी ये बच्चा बच गया। शरीर जमा देने वाली ठंड के अलावा इस बर्फीले कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन भी लगभग शून्य होती है। इस कैबिन को फ्लाइट के दरवाजे की तरह ही बनाया जाता है, जिससे बाहर की हवा अंदर ना आ सके। ऐसे में बिना ऑक्सीजन और ठंड के कुछ ही मिनट में अंदर छुपने वाला शख्स बेहोश हो जाता है और हवा का दबाव कम होने पर उसकी मौत तक हो जाती है। इसके खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1947 से 2022 तक ऐसे लगभग 132 मामले सामने आए हैं, जिसमें कोई शख्स पहिए के लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट छिपकर यात्रा करता पाया गया। लेकिन इसमें केवल 29 लोग ही बच पाए, बाकी लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये मौत का आंकड़ा उन लोगों का है जो एयरपोर्ट पर विमान के लैंडिंग से या तो पहले गिरे या फिर लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट के अंदर मरे हुए पाए गए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के मुताबिक ऐसे मामले 40 अलग अलग देशों में हुए, जिनमें सबसे ज्यादा क्यूबा में 9, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक में 8, चीन में 7, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया से 6 मामले रिपोर्ट किए गए। ऐसे ही कुछ केसेस आपको बताती हूँ। 2019 की बात है। एक व्यक्ति अचानक आसमान से लंदन के रिहायशी इलाके में गिरा। उसका शव बर्फ में जमा हुआ था।
जांच के बाद पता चला वो शख्स नैरोबी से लैंडिंग वाली जगह पर छिपकर लंदन आ रहा था। 2015 में एक शख्स ने जोहानिसबर्ग से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट तक लैंडिंग गियर में यात्रा की। 12,875 किलोमीटर के सफर में वो बेहोश हो गया। 2014 में कैलिफोर्निया का याह्या आब्दी लैंडिंग गियर में यात्रा कर सैन होजे से हवाई पहुंचा। विमान उतरा तो 15 साल का आब्दी पूरी तरह सुरक्षित था। तो ये भी एक चमत्कार था। 2002 में क्यूबा से 22 साल के विक्टर एल्वारेज 4 घंटे तक विमान के नीचे छुपकर कनाडा के मॉन्ट्रियल तक पहुंचे। इस सफर के बाद हालांकि उन्हें कई तरह की बीमारियां हो गईं। 1996 में प्रदीप सैनी दिल्ली से लंदन की 10 घंटे की उड़ान में बच गए, लेकिन उनके भाई विजय की मौत हो गई थी। साल 1969 में 22 साल का आर्मांडो रैमिरेज इसी तरह विमान में छुपकर क्यूबा के हवाना से स्पेन के मैड्रिड पहुंच गया था। आर्मांडो मैड्रिड पहुंचने के बाद पूरी तरह से सुरक्षित था। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि कभी कभी हिम्मत और किस्मत इंसान को मौत के पंजों से खींच लाती है, लेकिन ये अपवाद हैं, नियम नहीं। इस अफगानी बच्चे फैसल की कहानी हमें याद दिलाती है कि मजबूरी इंसान को ऐसे खतरनाक रास्तों पर धकेल देती है जिनसे लौटना आसान नहीं होता। अब इस बच्चे को वापस उसके घर तो भेज दिया गया है, लेकिन उसके परिवार के लिए या वहाँ की सरकार के लिए जानना ज़रूरी है कि वो ईरान जाना क्यों चाहता था, अफगानिस्तान से भागना क्यों चाहता था, और क्या उसको किसी तरह के इलाज की ज़रूरत है। ये जो उसने सफ़र तय किया है उसके बाद इसकी सेहत को कोई नुकसान तो नहीं होगा, ये सब तय करना वहाँ की सरकार की और उसके परिवार की जिम्मेदारी है। वैसे आपको याद होगा कुछ वक्त पहले एक फिल्म आई थी डंकी, शाहरुख खान की फिल्म थी, जिसमें दिखाया गया था कि भारत से भी लोग किस किस तरह से पैसा खर्च करके अपनी जान खतरे में डालकर विदेश जाते हैं। सवाल यह है कि क्या विदेश का इतना लालच ठीक है कि हम अपनी जान की भी परवाह ना करें? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइएगा।